चलो करते हैं आज की क्लास शुरू। कल लास्ट टॉपिक हमने टाइप्स ऑफ एमयू पढ़ा था और आज नया टॉपिक है हमारा ये रिश्ता क्या कहलाता है, किसके बीच में, टीयू और एमयू के बीच में। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टेबल पे आ जाओ, टेबल से समझाता हूँ। ये क्वेश्चन किया था हमने। ये तो देखो हमारी इधर तो है टीयू और ये क्या है, एमयू। इधर आप देख रहे होंगे बच्चों, जैसे जैसे मैं कंजप्शन ज्यादा करते जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं कंजप्शन ज्यादा करते जा रहा हूं, तो आप देख रहे होंगे कि टीयू क्या होते जा रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यस और नो। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि जब तक, चलो पहले इस स्टेटमेंट को पूरा करता हूं फिर बोलता हूं। जैसे जैसे हम कंजप्शन ज्यादा करते जा रहे हैं वैसे वैसे टीयू बढ़ती जा रही है, लेकिन एक पॉइंट तक। जैसे जैसे हम कंजप्शन ज्यादा करते जा रहे हैं टीयू तो बढ़ रही है लेकिन एमयू घट रही है। देखो एमयू घट रही है कि नहीं घट रही है, पहले 20, फिर 16, फिर 10, फिर 4। अब इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जब तक एमयू पॉजिटिव रहेगी, जब तक एमयू पॉजिटिव रहेगी तो टीयू इंक्रीज होगी। टीयू क्या होगी, देख लो। ये तो भैया टेबल से बता रहे हो आप प्रैक्टिकल तो बताओ। आप हमेशा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल की बात करते हो कि प्रैक्टिकल ही हो रहा है, प्रैक्टिकल ही हो रहा है। वो प्रैक्टिकल कहाँ है अब, वो प्रैक्टिकल तो बताओ। कर दी बच्चों, अभी बताता हूं। जैसे जैसे हम कंजप्शन ज्यादा करेंगे, आप मुझे बस ये बता दो, टीयू को तो छोड़ दो, एमयू को देखो केवल। मेरे को हर एक अगली यूनिट से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा होगा या कम होगा। क्यों, क्यों, बोलो क्यों। क्योंकि हमारी उस चीज के लिए डिजायर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। पहले वाली से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरे वाली से कम मिलेगा, फिर तीसरे वाली से उससे कम मिलेगा, चौथे वाली से और कम मिलेगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं, यानी कि उस केस में एमयू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, और उसके बाद अगर जबरदस्ती करोगे तो एमयू नेगेटिव में चली जाएगी। किसमें चली जाएगी, नेगेटिव में। तो जब तक बच्चों एमयू पॉजिटिव है, एमयू क्या है, यहां तक देखो, इसके बाद तो जीरो ही हो गई। एमयू पॉजिटिव यहां तक है तो आप देखना टीयू बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। अरे एमयू को एड ऑन करके तो क्या आएगी, टीयू आएगी। तो देख लो ना आप, पहले एमयू 20 थी, एक यूनिट को कंज्यूम करने से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला वो 20 का मिला, एडिशनल सेटिस्फेक्शन। और जो एडिशनल मिला वो ही टोटल सेटिस्फेक्शन है। यस और नो, हाँ तो बोल दो। एक बार ये लाइट खोल दी इसकी। नीचे से देखिए, वहां से सही है ना, यहाँ से ही हो रही है दिक्कत। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों कि जैसे जैसे हम कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाएगी। सारे बच्चों को पता है, बिकॉज हमारी उस चीज के लिए डिजायर क्या रहेगी, कम रहेगी। और टीयू बढ़ेगी, भले ही एमयू घट रही है लेकिन करके तो देखो टोटल। पहले क्या करेंगे हम, 20 वो इक्वल रहेगी, जो एमयू वो ही टीयू, फिर उसमें 16 ऐड हो जाएगी तो टीयू कितनी हो जाएगी, 36। फिर 36 में कितना ऐड करोगे आप, 10 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 46। 46 में 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 50। एक जिस्ट में ये बोल सकता हूं कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, कंजप्शन ज्यादा करेंगे वैसे वैसे एमयू तो घटेगी लेकिन टीयू बढ़ेगी। फाइनली ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, फिर एक टाइम क्या होगा, एमयू जीरो भी आएगी। आ गई, अगले पॉइंट पे आ गई। जब एमयू जीरो होगी
जब mu क्या होगी तो tu मैक्सिमम होगी। देख लो, इससे ज्यादा tu कहीं नहीं है, इसके ऊपर भी है तो 50 ही है ना। इसका मतलब क्या है, mu के जीरो होने का मतलब है कि tu में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वो कांस्टेंट है। पहला रिश्ता क्या है, पहला रिश्ता ये है कि जैसे आप कंजप्शन बोलो ज्यादा करोगे तो mu तो tu बढ़ेगी। बात समझ में आई? और ऐसा कब तक होगा, जब तक mu पॉजिटिव रहेगी, जब तक mu पॉजिटिव रहेगी तब तक ही बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन फिर mu जीरो हो जाएगी तो tu उस केस में मैक्सिमम होगी। क्या होगी? और जब mu किस में चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी, तो जो tu है वो घटना चालू हो जाएगी। देख लो 50 से कितनी हो गई, 44 हो गई। हाँ बोलो, 3 रिश्ते हो गए किसके बीच में, tu और, कोई रेक्टिफिकेशन तो कुछ है नहीं, सिंपल टेबल भी है सामने, उसका मैंने आपको जस्टिफिकेशन भी बता दिया और वैसे ही हो रहा है। अभी मैं पढ़वा भी दूंगा आपको तो वहां पे वही लिखा हुआ होगा। केवल 3 पॉइंट बताए मैंने अभी, एक मैं ऑलरेडी कल पढ़ा चुका था आपको, वो भी बताऊंगा। पहला पॉइंट बताओ, रिलेशनशिप का पहला पॉइंट बताओ। लेकिन ऐसा कब तक होगा, जब तक mu पॉजिटिव रहेगी। फिर अगर mu क्या हो गई, जीरो हो गई, तो tu मैक्सिमम रहेगी, उससे ज्यादा कहीं पे नहीं हो सकती tu। और अगर mu क्या हो जाएगी, हाँ tu घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि mu के माइनस में आने का मतलब है कि tu घटेगी। अरे हम उसमें ऐड करेंगे ना, लेकिन ऐड तो होगा ही नहीं कुछ, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस होना चालू हो जाएगी tu। ठीक है, 3 रिलेशनशिप हो गई। एक चौथा पॉइंट मैंने कल बताया था आपको tu और mu के बीच में, कि tu इज द समेशन ऑफ mu। tu किसका सम टोटल होता है, mu का। ये भी तो रिश्ता ही है इनके आपस में बीच में, कि tu कैसे आएगी, mu को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ तो क्या आ जाएगी, tu आ जाएगी। से यस और नो, कोई शक तो नहीं है, ये ही रिलेशनशिप है। अभी टेक्स्ट भी पढ़ा दूंगा इसका, उसके पहले डायग्राम में देख ले। पक्की पक्की बात, अगर ये एग्जाम में आएगा तो इसका डायग्राम भी आएगा। और डायग्राम कैसे बनाना, देखो पहले यहाँ पे, बनाना मत, पहले समझ लो, टाइम दे दूंगा आपको बनाने का। ये एक्स एक्सिस सारे बच्चों को पता है, ये ओरिजिन और ये वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम यूनिट्स कंज्यूम्ड, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स कंज्यूम्ड। यहाँ पे ले लेते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है, इसके नीचे एक और बनाएंगे हम, वही एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस। यहाँ पे वही लेंगे यूनिट्स, बोलने का पैसा लगता है क्या, यूनिट्स, और इधर यहाँ लेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी। क्या लेंगे, अब इसको बनाने का एक तरीका है, अपना दिमाग लगाओगे तो फिर उल्टा उल्टी सीधी चीज हो जाएगी। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही इसे करना, और मैंने भी बड़े टाइप से बना के देखा है, लेकिन सबसे बेस्ट बेस्ट तरीका ये है। कोई भी काम को करने के बड़े सारे तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से एक क्या होता है, बेस्ट बेस्ट तरीका होता है जिसमें टाइम कम लगेगा, दिमाग खर्ची कम होगी, और उसमें बेनिफिट भी आपको ज्यादा रहेगा, एफर्ट्स कम लगेंगे, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताओ, सारे बच्चों को पता है कि जैसे हम ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे तो हमारी डिजायर उस चीज के लिए कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी। और कम होती जाएगी तो उससे मिलने वाला जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, एडिशनल सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूँ, बढ़ेगा। एडिशनल सेटिस्फेक्शन, एडिशनल सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, एडिशनल, एडिशनल किसे बोलते हैं, मार्जिनल को। वेरी गुड, किसको बोलते हैं, मार्जिनल को। तो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। और अभी अभी हमने ऊपर भी देखा टेबल में कि mu क्या होते जा रही थी, घटते जा रही थी।
तो mu का कर्व कुछ ऐसे आएगा बन के। हाँ बोलो, mu का कर्व डिक्लाइनिंग मैनर में आएगा, mu का कर्व डिक्लाइनिंग मैनर में आएगा। सारे बच्चों को पता है, एक बार मैंने आपको बताया था कि जब दो चीजों के बीच में, बोलो वेरी गुड, इनवर्स रिलेशन होता है तो कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा बनता है, यहाँ पे कैसे क्यों बन रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व भी? हाँ, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है। टी और एमयू की बात नहीं कर रहे बेटा, यहाँ पे देखो यूनिट्स कंज्यूम्ड है, क्या है, और इधर है एमयू। यूनिट कंज्यूम में जो हम कंज्यूम कर रहे, कंजप्शन कर रहे हैं, और एमयू के बीच में देखना है ना हमें, तो क्योंकि कर्व तो हम उसी का ही बना रहे हैं। तो आप बताओ, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एमयू क्या होते जा रही है, तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है ना। हालांकि वो भी बात आप सही कह रहे हो कि टीयू और एमयू के बीच में भी कैसा रिलेशन है, लेकिन वो हम इस ग्राफ पे तो नहीं दिखा रहे हैं ना। इस ग्राफ पे तो हम यूनिट्स कंज्यूम दिखा रहे हैं और एमयू दिखा रहे हैं। बात समझ में आई? घटते जाएगा एमयू का कर्व, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई शक तो नहीं है, अग्री में आपको कोई डाउट तो नहीं है? अभी जैसे आप बोल रहे थे कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, समझ में आ गया, बढ़ने का तो नहीं, क्या होएगा, घटेगा। टोटल सेटिस्फेक्शन नहीं बोला मैंने, टोटल तो बढ़ेगा, लेकिन मैं तो एडिशनल की बात कर रहा हूँ। एडिशनल मतलब मार्जिनल की बात कर रहा हूँ, और मार्जिनल यूटिलिटी घटती है, तो ये एमयू का ही तो कर्व बना रहे हैं हम। तो एमयू का कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक समय ऐसा भी आएगा क्या, एक समय ऐसा भी आएगा क्या जब mu क्या हो जाती है बच्चों, जीरो हो जाती है? क्या हो जाती है? जीरो। से और नो? थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब ये आगे आके यहाँ पे टच कर जाएगा एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या है, mu क्या हो जाएगी, जीरो। और ये क्या यहीं पे रुक जाएगा इसका कर्व? नहीं, mu तो किस में भी जाती है, माइनस में भी जाती है, तो ये आगे बढ़ेगा। से यस और नो? कोई डाउट है क्या आपको? नहीं ना। मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जीरो भी हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख दूं जीरो एमयू। ये पॉइंट कौन सा है? तुम बोलोगे कैसे? भैया यहाँ पे तो मान लिया अगर यूनिट्स ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7, तो यूनिट तो 7 है, आप एमयू को कैसे जीरो बोल रहे हो? तो यूनिट ही तो 7 है बच्चों। एमयू कहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं हम? वाई एक्सिस पे। कहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं? तो सारे बच्चों को पता है, पहले एक्स एक्सिस पे चलते हैं, बाद में वाई एक्सिस पे चलते हैं। तो एक्स एक्सिस पे तो चले हम, 7 यूनिट कंज्यूम तो कर ली, लेकिन जब 7वीं यूनिट कंज्यूम करी तो उससे एमयू क्या मिली हमें, जीरो। क्योंकि ये कर्व ऊपर तो जा ही नहीं रहा है यहाँ से, कहीं यहाँ से ऊपर जा रहा है नहीं ना, कहाँ पे आके टच हो गया, एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे आने का मतलब क्या है, यानी कि ऊपर तो नहीं जा रहा ना, ये कहाँ पे ही है, जीरो पे है। इसका कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा, मुझे कोऑर्डिनेट बना के बता दो इसका। वेरी गुड, 7,0। कोई शक तो नहीं है, सारे बच्चों को पता है? हाँ बोलो। अब अगर और जबरदस्ती करो 8 यूनिट, तो देखो कर्व कहां पे चला गया, नीचे चला गया। मैं क्या इस वाले एरिया को, ये जो ये वाला एरिया है, ये जितना भी सारा एरिया है, जाने दो और अच्छे से बनाता हूं। ये जो सारा एरिया है, ये एरिया कौन सा रहेगा? क्या मैं इस एरिया को नेगेटिव एमयू बोल सकता हूं? नेगेटिव एमयू। एमयू का कर्व तो बना लिया भैया हमने। अब आप टीयू भी समझाओ कि इनका आपस में रिश्ता कैसे है। थोड़ा सा इसे भी एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्स एक्स। बच्चों, सारे बच्चों को पता है, अभी मैंने ऊपर टेबल में बताया आपको कि जब एमयू क्या होती है, जीरो होती है, तो टीयू वहां पे टॉप पे होती है। क्या होती है? टॉप पे होती है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा जहां पे एमयू जीरो है। जहां पे एमयू क्या है, एक परपेंडिकुलर डालूंगा ऐसे 90 डिग्री पे।
ये डालता हूं परपेंडिकुलर। समझ में आई आपको बात? मुझे बताओ, सबसे पहला रिलेशनशिप मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे हम यूनिट्स कंज्यूम ज्यादा करते जाएंगे वैसे वैसे टीयू क्या होएगी, इंक्रीज होएगी। और ये भी सारे बच्चों को पता है कि अगर हमने कंज्यूम कुछ भी नहीं किया, जीरो कंज्यूम किया, कितना कंज्यूम किया, जीरो, तो उस केस में टीयू कितनी रहती है, जीरो मैक्सिमम। अगर मैंने कंजप्शन जीरो किया तो केवल क्या मिलेगी, खुशबू। कंज्यूम तो कुछ भी नहीं किया ना, तो टोटल सेटिस्फेक्शन या जो टोटल यूटिलिटी होगी वो भी कितनी होगी, जीरो। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो टोटल यूटिलिटी का कर्व होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से, माने ओरिजिन से। कहां से, ओरिजिन से। इतना ये पता पड़ गया कि उसका कर्व कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। और फिर हमें ये पता है कि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे टीयू, सारे बच्चे बोलो टीयू, हाँ। और एक टाइम पे होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मैक्सिमम कब होगी, जब वो एमयू, जब एमयू जीरो होगी। तो मैंने उसके कोरस्पॉन्डिंग बच्चों देखो मैं क्या करूंगा, टीयू के कर्व को यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से ऐसे। देखो आप कहां से स्टार्ट करूंगा, ऐसे, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा करके दिखाया अभी आपको। और इसको ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते मैं कहां पे ले जाऊंगा, मैक्सिमम। ऐसे ले जाऊंगा। समझ में आई? तुम देखो नीचे, देखो एमयू का कर्व देखो, ये है बच्चों एमयू का कर्व, किसका कर्व है, और ये वाला जो कर्व है ये किसका कर्व है, टीयू का कर्व है। देखो एक साथ में देखो, जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एमयू तो क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन टीयू देखना, टीयू बढ़ती जा रही है। सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आती है मेरी? फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि एमयू क्या हो गई, एमयू जीरो हो गई, तो टीयू उस केस में देखो यहाँ पे मैक्सिमम हो गई, इससे ज्यादा तो नहीं है। और अब थर्ड वाली स्टेज में क्या होगा, एमयू तो, अरे बोल तो दो, एमयू तो नेगेटिव हो जाएगी, और टीयू क्या हो जाएगी, बोलो, टीयू डिक्रीजिंग मैनर में आ जाएगी, डिक्लाइनिंग मैनर में आ जाएगी। तो कर देता हूँ टीयू को मैं क्या कर देता हूँ, डिक्लाइन कर देता हूँ, ये आ गया टीयू। ये इनका कर्व हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन क्या, टीयू एंड एमयू। ये बताओ बस किसे समझ में नहीं आया, और अगर ये नहीं बता दो तो फिर किसे, ये बताओ कि किसे समझ में आ गया। तुम्हें नहीं आया समझ में, आ गया, सुचित। अभी ट्रायल मैच खेल रहा हूँ। बंद करूँ एसी? हाँ जी। एक बार फिर बताऊं, मैंने तीन चीजें बताई अभी आपको। अनंत पहला पॉइंट बताओ। हाँ, जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगा, अब बोलो आगे, क्या बोला तूने, बोल बोल, जैसे जैसे, एक बार और बोल, कंजप्शन, जैसे जैसे कंजप्शन, तो टीयू तो बढ़ेगी, देखो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, टीयू तो बढ़ेगी, लेकिन एमयू घट रही है। देखो पैरेलल देखो ना, पैरेलली दोनों कर्व पैरेलल, अरे ऐसे मत करना, कभी कर्व को आगे पीछे बना दो। कह रहे वो तो तुमने बस ऐसे ऊपर नीचे तो ऐसे बना दिए, कोई बात नहीं, हम एक यहाँ पे बना देते, एक थोड़ा आगे करके बना देते, ऊपर नीचे बनेंगे बिल्कुल कर्व, क्योंकि पैरेलली दिखाना है ना हमें दोनों चीजों को, कि जितनी यूनिट पे, जैसे 1 यूनिट कंज्यूम की तो एमयू ये आई,
फिर हमने 2 यूनिट कंज्यूम की, तो एमयू घटते हुए आएगी, लेकिन टीयू तो बढ़ते हुए आएगी ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग। हाँ बोलो, दूसरा पॉइंट कौन बताएगा? चलो मैं काम बताऊं। हाँ, ये कर्व दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है ऐसा कि एमयू जहाँ पे क्या है उसी के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग ये लाइन आपको पहले डालनी पड़ेगी, वरना पता बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पहले वो वाला कर्व बना देंगे और फिर नीचे वाला कर्व भी बना देंगे। अब होगा ये मान लिया ये ऐसे चला गया और ये तुमने एक ऐसे बना दिया थोड़ा कर्व, और फिर तुम इन्हें मिला रहे हो। मैं बताता हूँ कैसे, देखो बच्चे करते हैं ऐसे, भारत माता की जय, ये कर्व बना दिया एमयू का, ये बना दिया किसका? टीयू का। अब इन्हें मैच करते फिर रहे, हो गई नहीं मैच। एक तरीका तो वो है जो मैंने आपको बताया कि पहले आप एमयू का कर्व बना लो, परपेंडिकुलर डालो। कहां से डालोगे परपेंडिकुलर? जहां पे एमयू 0 है, और फिर उसे मैच करना है वहां पे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि पहले क्या बना लो, टीयू का कर्व बना लो। किसका कर्व बना लो? और जहां पे भी टीयू का टॉप हो वहां से एक परपेंडिकुलर डालो नीचे, और बस अब एमयू के कर्व को आपको इस पॉइंट से होकर के गुजारना है। लेकिन अगर दोनों कर्व एक साथ बना दोगे और परपेंडिकुलर बाद में डालोगे तो जरूरी नहीं है वो परपेंडिकुलर बनेगा ही। समझ में आई बच्चों बात? अच्छा, फिर तीसरी स्टेज में क्या हुआ आप बताओ? हाँ, तो टीयू घटना चालू हो गई। तीन चीजें हो गई। एक मैंने क्या बताया आपको, टीयू इज द सम टोटल ऑफ एमयू। हाँ तुम भी कुछ बोल रहे थे। टीयू बढ़ेगी तो, वो तो पहले पॉइंट में ही आ गया था, टीयू बढ़ेगी तो एमयू घटेगी ना। मैंने बोला एक और पॉइंट बताया, 4 पॉइंट हो गए। एक और बताऊं, एक हिडन पॉइंट है इसी में ही है, और इसके लिए थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा तुम्हें। वो टेबल में दिखाता हूं पहले। देखो एमयू घटती जा रही है, घट रही है कि नहीं घट रही है? एमयू के मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं, एमयू के घटने का मतलब है, एमयू के घटने का मतलब है कि टीयू बढ़ तो रही है लेकिन कम स्पीड से बढ़ रही है। नहीं समझ में आया? आ गया? क्या बताया मैंने, बताओ। 1 से 2 हुई, टीयू 1 से 2। अच्छा हाँ, हाँ हाँ, कम घट रही, कम बढ़ रही है। देखो पहले टीयू कितने से बढ़ी? 20 से। फिर अगले लेवल पे कितनी आई? 36। कितने से बढ़ी? 16 से। फिर 36 से कितनी हुई टीयू? 46 हुई। कितने से बढ़ी? 10 से। फिर 46 से कितनी हुई? 50। कितने से बढ़ी? यानी कि हर बार बढ़ तो रही है, लेकिन जो बढ़ने की स्पीड है ना, स्पीड वो पहले से क्या है? कम। बिकॉज एमयू क्या हो रही है? डिक्लाइनिंग मैनर में। एमयू के घटने का मतलब है कि टीयू बढ़ तो रही है लेकिन घटते हुए रेट से बढ़ रही है, घटती हुई स्पीड से बढ़ रही है। अगर एमयू, हाँ कैसे, मेरे को करके दिखाओ। कहाँ पे बताओ? कौन से वाला? हाँ, फिर क्या हो गई? हाँ हाँ। अरे बेटा एमयू भी तो देखो, गैप भी तो देखो, वो गैप बीच में कितने का था?
50 का गैप था, और MU कितनी आई? 4.6 आई। किसके लिए? एक के लिए। किसके लिए आई? एक के लिए। और वो गैप जो तुम देख रहे हो वो किसके लिए देख रहे हो? 50 के लिए। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? तुम क्या कह रहे हो कि जैसे हमने कंजप्शन बढ़ाया तो MU में जो चेंज हुआ हुआ, लेकिन TU में ज्यादा चेंज हुआ। तुम यही तो बोल रहे हो ना कि TU ज्यादा बढ़ के नहीं आएगी। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में अगर तुम बिल्कुल डीप डाउन में जाके समझोगे तो ये जो हम फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q, इससे मैंने कल भी एक शब्द का यूज किया था कि हम एवरेज करते हैं। क्या करते हैं? एवरेज करते हैं। कि जब 50 यूनिट के चेंज होने से, 100 से 150 हुई थी ना, 50 यूनिट के चेंज होने से 230 यूटिल्स का चेंज हुआ है, तो ऑन एन एवरेज एक में कितना चेंज हुआ? 4.6, वो MU आ गई। और जब मैं 100 से कैसे जाऊंगा? 100 से 101 जाऊंगा, तो मैं MU में 4.6 लिखूंगा, फिर 102 लिखूंगा मैं यूनिट्स में, फिर कितना लिखूंगा? 4.6। ये कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पे एक कमी है इसमें। मैंने क्या बोला कि हम इसे एवरेज करते। क्या करते हैं? लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। एग्जैक्ट का तो हमारे पास क्या ही नहीं है, डेटा ही नहीं है। बोलो ना, डेटा है हमारे पास एग्जैक्ट का? नहीं बता सकते ना। ये तो जस्ट क्या किया है हमने, एक जुगाड़ लगाया है। क्या लगाया है? जुगाड़ क्या लगाया है कि अगर 50 यूनिट को ज्यादा कंज्यूम करने से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलता है वो 230 यूटिल्स का मिलता है। कितने का मिलता है? तो ऑन एन एवरेज एक को कंज्यूम करने से कितना मिलेगा? 4.6। और वो सब पे ही 4.6 मिल रहा है ना, क्योंकि मैंने एवरेज किया है उसे। क्या किया है? समझ आ रही है बच्चों बात? तो तुम्हें इसलिए लग रहा है कि वो वहां पे कि बहुत तेज से बढ़ा है वो TU, तो लेकिन वो भी तो देखो गैप भी तो कितने का है? 50 यूनिट का। समझ में आ रही है बच्चों बात? नहीं समझ में आई? अब वापस से देखो यहाँ पे MU पहले 20, 16, 10, 4, 0, -6। एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था, एक रिलेशनशिप मैंने अभी आपको बताया था कि TU इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा MU। कि अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को टोटल कर दे, उसका सम कर दे, तो क्या आती है? टोटल यूटिलिटी आती है। क्या आती है? टोटल यूटिलिटी। तो जब हर बार मार्जिनल यूटिलिटी तो घटती भी जा रही है, पहले 20, 16, 10, तो जो TU में एड ऑन होगा वो तेज स्पीड से होगा एड ऑन या कम स्पीड से एड ऑन होगा? बोलो, कम स्पीड से, क्योंकि MU क्या हो रही है? तो MU के घटने का मतलब है कि TU बढ़ तो रही है लेकिन कम स्पीड से बढ़ रही है। देख लो तुम, पहले 20 से बढ़ी, फिर 16 से बढ़ी, फिर 10 से, फिर 4 से, फिर बढ़ी ही नहीं, क्योंकि वो घटती जा रही है ना। अच्छा एक सवाल पूछूं क्या आपसे? मान लिया ये, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, ये किसी अगले दूसरे चैप्टर में आएगा। ये जो मैं कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ ना आपको, जो अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ये यहाँ पे नहीं कहीं और पे आएगा। ठीक है ना? और फिर मैं आपको रिलेट कराऊंगा कि देखो मैंने उस दिन आपको एक एडिशनल सिचुएशन ये भी बना के बताई थी। फर्ज करो, वैसे तो होगा नहीं ऐसा, लेकिन फर्ज करो कि ये MU इंक्रीजिंग मैनर में आ जाए। किस में आ जाए? थोड़ा मैं लिख दूं यहाँ पे नंबर, जैसे 20 है, ये 20 तो एज इट इज रहे, ये कितना हो जाए? 26 हो जाए, ये फिर कितना हो जाए? 30 हो जाए, ये 35, और ये आपका 45, और ये 60। अब मेरे को TU निकाल के दे सकते हो आप? TU पहले कॉलम में तो क्या ही आएगी? फिर वेरी गुड, फिर 46, फिर 76, फिर बोलो कितना? 111, नेक्स्ट 156, 156, और फिर नेक्स्ट 216। हाँ बोलो। यहाँ पे TU देखो, TU पहले कितने से बढ़ी? 20 से, फिर कितने से बढ़ी? फिर 30 से, फिर और फिर। इसका मतलब क्या है? MU TU की स्पीड बता रही है। MU ये बता रही है कि TU किस स्पीड से बढ़ेगी। देखो बढ़ तो बच्चों पहले भी रही थी, बढ़ तो TU पहले भी रही थी, और बढ़ तो TU अब भी रही है, लेकिन पहले में और अब में फर्क है। ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। और तुमने ये समझा ना
ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो अपने आप को अप्रिशिएट करना कि हाँ यार तुम्हें ये चीज समझ में आ गई। एक कॉन्सेप्ट होता है इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, एक होता है इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, कि कोई चीज बढ़ रही है, जो मैंने पहले वाला बोला बढ़ रही है लेकिन बढ़ते हुए स्पीड से बढ़ रही है, और दूसरे वाला था कि बढ़ तो रही है, इंक्रीज तो हो रही है लेकिन घटते हुए कम स्पीड से बढ़ रही है। और एमयू टीयू की स्पीड ही बता रही है। मार्जिनल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो टोटल की स्पीड बताता है। क्या बताता है? स्पीड, कि टोटल में क्या चेंज हो रहा होगा। देखो मार्जिनल यूटिलिटी जब घटते हुए मैनर में आ रही थी तो टीयू बढ़ तो रही थी लेकिन हर बार कम स्पीड से बढ़ रही थी, पहले 20 से बढ़ी फिर 16 से, ऐसे करके बढ़ रही थी ना। लेकिन इस बार जो मैंने ये ब्लू में लिखा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एमयू बढ़ रही है, और एमयू के बढ़ने का मतलब है टीयू बढ़ेगी तो, लेकिन हाँ इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? हाँ बोलो, इसे रब कर दूं? अब देखो, अब आओ, वैसे टाइम भी हो गया हमारा आज, ज्यादा ही हो गया टाइम। किसको विकास सर के यहाँ पे जाना है? 2 बच्चों 3 बच्चों को जाना है। चलो आज ऑफ करते हैं यहाँ पे। वैसे मुझे आज ईमानदारी से बताऊं तो मेरे को पढ़ा के मजा नहीं आया, क्योंकि पहले मूड खराब था। कल दोबारा देखेंगे इस टॉपिक को, ठीक है ना? एक बार टेक्स्ट तो देखेंगे इसका।